Hello everyone, myself Tika Meena, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड के जो पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये थर्ड पेपर है मैथ्स का। इसमें टॉपिक चल रहा था हमारा संख्यात्मक समाकलन यानी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे ट्रेपीजोइडल, सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 और वेडले नियम। जो इन सूत्रों से, जो क्षेत्रकलन सूत्र हैं, ये इनसे हम संख्यात्मक समाकलन ज्ञात कर रहे थे। उसी में आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि ट्रेपीजोइडल नियम यानी समलंबीय नियम भी बोलते हैं इसको। ट्रेपीजोइडल को समलंबीय बोलते हैं और वो परवलयिक होता है सिम्पसन 1/3। तो ट्रेपीजोइडल नियम या समलंबीय द्वारा निम्न समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। इसकी लिमिट है यानी अर्थात परास से 0.2 से 1.4 sin x माइनस log x प्लस e की पावर x dx, यानी जो y की वैल्यू है sin x माइनस log x प्लस e की पावर x है। जो ये वैल्यू दे रखी है और इसके साथ sin x माइनस log x प्लस e की पावर x, यहाँ हमें इसका जो मान निकालना है समाकलन का सिम्पसन का 3/8 रूल बी से भी निकालना है इसका मान। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो परास है उसको हमें समान भागों में विभाजित करना है। ट्रेपीजोइडल के लिए 2 का गुणक होना चाहिए और जो सिम्पसन 3/8 है उसके लिए 3 का गुणक होना चाहिए। उन समान भागों में विभाजित करने के लिए 2 का गुणित तो 2 का गुणक होना चाहिए ट्रेपीजोइडल के लिए और 3 का गुणित होना चाहिए सिम्पसन 3/8 के लिए। तो हम इसको क्या करते हैं कि हमें दोनों एक ही सारणिक से ज्ञात हो जाए, इसके लिए हमने इसको 6 समान भागों में विभाजित कर लेते हैं, क्योंकि 6 2 का भी गुणक है और 3 का भी गुणित, यानी दोनों में डिवाइड हो जाता है 6 2 से भी और 3 से भी। तो इसके लिए जो अंतराल है h इक्वल टू आएगा 1.4 माइनस 0.2/6 इक्वल टू 1.2/6 इक्वल टू 0.2। ये मान आ गया h का। जब हमारे पास h का मान आ जाए तो उसके बाद हम सारणिक में रखेंगे और उससे मान निकालेंगे तीनों के, उसके बाद ये y का ऑटोमेटिक निकल जाएगा इससे। इसी तरह का एक क्वेश्चन है क्यूब से कि q दे रखा है कि इंटीग्रेशन है हमारे पास 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सिम्पसन 1/3 व 3/8 से मान ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हमें इसको 6 समान भागों में विभाजित करना है, क्योंकि सिम्पसन 3/8 के लिए 3 का गुण और सिम्पसन 1/3 के लिए 2 का। तो 6 के लिए 6 भागों में 6 समान भागों में विभाजित करेंगे, उसके लिए h 6 माइनस 0/6 इक्वल टू 1। यहाँ जो वैल्यू आएंगी उसके इसमें मान रखने पर कि y इक्वल टू हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ऐसा हमने क्वेश्चन पर लास्ट लेक्चर में भी किया था वहां, लेकिन ये 0/1 था। तो हम इसको जब विभाजित किया हमने तो अंतराल आ गया है h 0.2। तो सारणिक में हम मान रखेंगे इनके, सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे। x वैल्यू आ जाएगी 0.2, पहला मान आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा 0.4, क्योंकि 0.2 ऐड करते हुए जाएंगे, क्योंकि ये तो x 0 का हो गया। पहला मान x 0 हो गया 0.2 और x 0 प्लस h इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2 तो 0.4। इसी तरह x 0 प्लस 2h इक्वल टू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.2, 0.2 प्लस 0.4 तो 0.6। इस तरीके से मान रखते गए हैं। ये x 0 का है, x 0 प्लस nh का लास्ट मान है। तो n हमारा क्या था, इसमें 6 समान भागों में विभाजित किया था, तो x 0 प्लस 6h आएगा। तो ये लास्ट का वैल्यू आ जाएगी 1.4। जब सिंपल कैलकुलेटर की सहायता से कि sin x की वैल्यू x की जगह 0.2 है, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ sin 0.2 की, sin 0.4 की, sin 0.6 की, sin 0.8, sin 1.0 और sin 1.2। और ये अब तो नेक्स्ट वैल्यू है इसी तरह log x की, तो x की वैल्यू log 0.2। ये भी एक सिंपल कैलकुलेटर से जहां हमें साइन, लॉग और ई की वैल्यू अवेलेबल होती है, उनसे इसको वैल्यू निकाल लेंगे।
ये माइनस 1.6095, इसी तरह log 0.4 की वैल्यू, साइन 0.6 की, साइन 0.8 और log 1 की वैल्यू 0, log E1 log बेस E है, तो log 1.2 की वैल्यू 0.1823, इसी तरह ये। अब e की पावर x का है, e की पावर 0.2, ये भी मान इस तरीके से आ जाएंगे। जो y हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है sin x माइनस log x प्लस e की पावर x है, तो पहला मान आएगा जो y 0 आएगा क्योंकि x 0 की वैल्यू है। दूसरी वैल्यू आएगी y1, y2, y3, y4, y5 और y6 तक। तो इस तरह इनको यहां मान रखेंगे इनको, और ये जैसे sin x माइनस log x प्लस e की पावर x, तो 0.2 पर इसमें सब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.0, क्योंकि ये हमारा sin x है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएंगी। अब जो हमारे पास सूत्र है ट्रेपिजॉइडल, वो होता है I इक्वल टू 0.2 1.4 sin x माइनस log x प्लस e की पावर x dx इक्वल टू hy2 y0 प्लस y6, क्योंकि हमारे पास 6 समान भागों में विभाजित किया है, तो ट्रेपिजॉइडल में होता है प्रथम या अंतिम का योग प्लस 2 कि hy2 हमने बाहर ले लिया, वैध होता तो हमने कह दिया प्रथम या अंतिम कोटियों का योग, और hy2 होता है जो बाहर ले लिया, यानी y0 प्लस y6 प्लस 2, तो सभी जो कोटियां बची इसके बाद प्रथम और लास्ट के, प्रथम और अंतिम के अलावा उनका योग। इस सारणिक के जैसे हम इसमें मान रखेंगे y1, y2, y3, y4, y5 का इस सारणिक सहायता से, और y0 प्लस और y0 एंड y6 का, तो जो ये मान रखने के बाद h इक्वल टू 0.2 है, तो हमारे पास जब ये सारणिक की सहायता से इन मानों को रखेंगे और सिंपल कैलकुलेटर के यूज से इसको हम ऐड करेंगे, और तो हमारा अभिष्ट मान आएगा 4.07152। इसी तरीके से यदि सिम्पसन 3/8 रूल यूज करें हम इसमें, तो उसका जो अभिष्ट सूत्र होता है 6 समान भागों में विभाजित करने के बाद, क्योंकि हमारे पास ये 7 आए मान y0 से y6 तक 6 समान भागों में विभाजित किया, क्योंकि ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, तो उसकी वैल्यू होती है, सूत्र होता है 3h/8 y0 प्लस y6 प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5, यानी 3 का गुणज है y3 y6, ये आगे आ जाता है, 2 के साथ गुणा होता है उसमें। ये हम लास्ट लेक्चरों में इनको सूत्र को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो 3 इंटू वैल्यू रखेंगे h की 0.2। अब ये मान वापिस हम इस सारणिक की सहायता से y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6 का इसमें रखेंगे यहाँ मानों को। जब इक्वल टू आएगा, जो मान रखने के बाद हम इसको ऐड करेंगे सिंपल, क्योंकि यहाँ ऐड ही करना है, यहाँ 3 से इसको गुणा करके ऐड करके 3 से गुणा करना है, फिर हम इसको सबको ऐड करके और ये इसको कैलकुलेट सिंपल करके जो हमारे पास अभिष्ट आंसर आएंगे इससे सिम्पसन 3/8 रूल से 4.052985। तो ये हमने इस तरीके से मान निकाला ट्रेपेजॉइडल। हम चाहते तो इसमें सिम्पसन 1/3 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सिम्पसन 1/3 में यही चीजें चाहिए हमको, बस सूत्र चेंज होगा, बाकी ये मान यही चाहिए इनमें। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप था कि हमें ऐसे कितने समान भागों में विभाजित करें, तो हमने स्टार्टिंग में कर लिया, क्योंकि y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 7 मान निकले हैं, 6 समान भागों में विभाजित किया है। 6 में क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे सिम्पसन 3/8 और ट्रेपेजॉइडल यूज हो रहा था, क्योंकि सिम्पसन 3/8 के लिए 6 समान भागों में विभाजित करना पड़ता है मिनिमम, क्योंकि 3 का गुणज होना चाहिए और 2 का गुणज उसके लिए तो 3 इंटू 2, तो 6 तो कम से कम चाहिए। तो थैंक्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल संख्यात्मक विश्लेषण में पढ़ेंगे।